जिंदगी एक पल में बदल सकती है। 21 साल की उम्र में कमल शाह यूएस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक रूटीन वैक्सीनेशन के बाद एक रेयर बीमारी ने उनकी किडनीज फेल कर दी। कमल की दुनिया कॉलेज से हॉस्पिटल और डायलिसिस तक सिमट गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कमल ने एक ब्लॉग शुरू किया, अपनी कहानी और स्ट्रगल्स शेयर की। उनकी आवाज ने एक कम्युनिटी बनाई और दूसरों को इंस्पायर किया। कमल की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। नेफ्रो प्लस से पहले इंडिया में डायलिसिस बहुत बेकार था। स्टेराइल रूम्स, अनकंफर्टेबल चेयर्स और पेशेंट्स को सिर्फ नंबर्स तक सीमित कर दिया गया था। क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क डरावना था। लगभग 1/3 मरीजों को ट्रीटमेंट के दौरान हेपेटाइटिस बी, सी या यहां तक कि HIV जैसी बीमारियां हो जाती थीं। यह खराब स्टेरिलाइजेशन, रीयूज्ड इक्विपमेंट और ओवरवर्क्ड स्टाफ की वजह से था। क्वालिटी केयर एक लग्जरी थी जो केवल महंगे सिटी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध थी, जिससे परिवारों को कर्ज में डूबना पड़ता था या मरीजों को बिना इलाज के छोड़ना पड़ता था। ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक्सेस लगभग इम्पॉसिबल था। सेंटर्स सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। सिस्टम टूटा हुआ था, अनसेफ था और बहुत अनइक्वल था। कमल हर हफ्ते इस रियलिटी को जीते थे, जिससे उन्हें कुछ बेहतर बनाने का डिटर्मिनेशन मिला। वह जानते थे कि पेशेंट्स डिग्निटी, सेफ्टी और कंपैशन के हकदार हैं, सिर्फ एक प्रोसीजर के नहीं। उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक नए तरह की केयर की फाउंडेशन बनेगा। उन्होंने जो दर्द और फ्रस्ट्रेशन सहा, वह चेंज के लिए ड्राइविंग फोर्स बन गया। कमल स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए तैयार थे। चेंज अक्सर एक पावरफुल कनेक्शन से शुरू होता है। जब कमल अपने ब्लॉग के जरिए एक कम्युनिटी बना रहे थे, तब विक्रम रूपाला यूएस में एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल दूर से इंडिया के डायलिसिस क्राइसिस का एनालिसिस कर रहे थे। विक्रम ने सिस्टम की फेलियर्स को देखा और अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी सेंटर्स के एक नेटवर्क की कल्पना की। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने कमल का ब्लॉग खोजा, डायलिसिस पर जीवन का एक रॉ, ऑनेस्ट अकाउंट। विक्रम को एहसास हुआ कि एक ट्रूली पेशेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्हें कमल के लिव्ड एक्सपीरियंस की जरूरत है। वह कमल से मिलने के लिए इंडिया लौटे। उनकी मुलाकात इलेक्ट्रिक थी। विक्रम स्ट्रैटेजी लाए, कमल एम्पैथी लाए। उन्होंने हाथ मिलाया, नेफ्रो प्लस की सह स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जो पेशेंट्स के लिए पेशेंट्स द्वारा बनाई गई थी। साथ मिलकर उन्होंने सिस्टम को डिसरप्ट करने और पेशेंट्स को हेल्थ केयर के दिल में रखने का फैसला किया। उनकी पार्टनरशिप वह स्पार्क थी जो एक रेवोल्यूशन को जन्म देगी। मिशन क्लियर था, इंडिया में डायलिसिस केयर को ट्रांसफॉर्म करना। इंडिया के किडनी डिजीज क्राइसिस का पैमाना स्टैगरिंग था। 120 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित थे। ज्यादातर को तब तक पता नहीं चलता था जब तक बहुत देर नहीं हो जाती थी। डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक साइलेंट एपिडेमिक को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो रहा था। डायलिसिस मार्केट हर साल 31% बढ़ रहा था, लेकिन एक्सेस अमीरों और शहरी लोगों का प्रिविलेज बना हुआ था। किडनी फेलियर वाले 2/3 मरीज बिना किसी ट्रीटमेंट के मर जाते थे। जियोग्राफी और इनकम तय करते थे कि कौन जिएगा और कौन नहीं। बड़े शहरों के बाहर क्वालिटी सेंटर्स दुर्लभ थे, जिससे लाखों लोग बिना उम्मीद के रह जाते थे। कमल और विक्रम ने स्केर्सिटी और इनइक्वालिटी द्वारा परिभाषित एक सिस्टम देखा। वे सिर्फ एक कंपनी शुरू नहीं कर रहे थे, वे लाखों लोगों के लिए जीवन के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन उनका रिजॉल्व भी उतना ही बड़ा था। नेफ्रो प्लस जरूरत और अनएक्सेप्टेबल को एक्सेप्ट करने से इनकार करने से पैदा हुआ था। कमल और विक्रम जानते थे कि छोटे मोटे सुधार काम नहीं करेंगे। उन्हें डायलिसिस केयर को री इन्वेंट करने की जरूरत थी। उनकी पहली ब्रेक थ्रू एक स्ट्रिक्ट 56 स्टेप प्रोटोकॉल और सिंगल यूज इन्फेक्शन किट्स, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन रेट्स लगभग 0 हो गए। सेफ्टी उनका गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। कॉस्ट को टैकल करने के लिए उन्होंने एक विशाल नेटवर्क बनाया, बल्क में इक्विपमेंट खरीदा और अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन किया, जिससे पेशेंट्स को सेविंग्स का फायदा मिला।
नेफ्रोप्लस ने बड़े हॉस्पिटल्स की तुलना में 30-40% कम में सेशंस ऑफर किए, जिससे क्वालिटी केयर अफोर्डेबल हो गई। यह सिर्फ सस्ता नहीं था, यह सेफर और बेहतर था। उनके मॉडल ने फाइनेंशियल बैरियर्स को तोड़ दिया, उन हजारों लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जिन्हें पहले बाहर कर दिया गया था। उन्होंने साबित किया कि वर्ल्ड क्लास केयर के लिए वर्ल्ड क्लास प्राइस टैग की जरूरत नहीं होती। इंपैक्ट तुरंत हुआ। पेशेंट्स को आखिरकार सेफ, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिल गया। नेफ्रोप्लस ने इंडियन हेल्थ केयर के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय किया। उनका अप्रोच रेवोल्यूशनरी था, न कि सिर्फ एवोल्यूशनरी। पुराना पैराडाइम चला गया था, पेशेंट्स पहले आते थे, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई थी। क्वालिटी और कॉस्ट को सॉल्व करना सिर्फ शुरुआत थी, एक्सेस अगला फ्रंटियर था। छोटे शहरों में एक्सपैंड करना मुश्किल था, लेकिन एक गवर्नमेंट पार्टनरशिप ने सब कुछ बदल दिया। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम का लक्ष्य गरीबों को फ्री या सब्सिडाइज्ड डायलिसिस प्रदान करना था। ऑपरेशनल एक्सपर्टीज की कमी के कारण गवर्नमेंट ने नेफ्रोप्लस की ओर रुख किया। नेफ्रोप्लस ने पब्लिक हॉस्पिटल्स में सेंटर्स चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते, जिससे अंडर सर्व्ड रीजन्स में तेजी से स्केल किया गया। इस पब्लिक प्राइवेट मॉडल ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया, जिससे हाई क्वालिटी केयर हार्टलैंड तक पहुंच गई। गवर्नमेंट के लिए इसका मतलब हेल्थ केयर प्रोमिसेस को पूरा करना था। नेफ्रोप्लस के लिए इसका मतलब अनरीच्ड तक पहुंचना था। छोटे शहरों में सैकड़ों क्लिनिक्स खुले, जिससे नेशन वाइड एक्सेस बदल गया। अब ग्रामीण इंडिया में एक पेशेंट को वही केयर मिल सकती थी जो मुंबई में किसी को मिलती थी। इनोवेशन और पब्लिक वेलफेयर के बीच यह सिनर्जी एक गेम चेंजर थी। यूनिवर्सल एक्सेस का सपना आखिरकार पहुंच के भीतर था। नेफ्रोप्लस इंडियन हेल्थ केयर का मैप फिर से लिख रहा था। रैपिड एक्सपेंशन के लिए सीरियस कैपिटल की जरूरत थी। नेफ्रोप्लस ने टॉप इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। बेसमर वेंचर पार्टनर्स, आईएफसी, इन्वेस्टकॉर्प और क्वाड्रिया कैपिटल $100 मिलियन से ज्यादा जुटाए। हर राउंड ने उनके मॉडल को वैलिडेट किया और फर्दर ग्रोथ को बढ़ावा दिया। एक सिंगल क्लिनिक से वे एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क बन गए, जिसमें 500 प्लस सेंटर्स और सालाना 33,000 पेशेंट्स थे। रेवेन्यूज बढ़े, प्रॉफिट्स दोगुने हुए और उनका इंपैक्ट बढ़ा। अंतिम माइलस्टोन उनका आईपीओ था, जिसने 350 करोड़ से ज्यादा जुटाए और हेल्थ केयर लीडर के रूप में उनकी जगह मजबूत की। फंड्स ने फर्दर एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका मिशन और भी जरूरतमंदों तक पहुंचे। नेफ्रोप्लस ने साबित किया कि एम्पैथी और इनोवेशन एक थ्राइविंग पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। जो एक पेशेंट की स्ट्रगल के रूप में शुरू हुआ, वह एक मूवमेंट बन गया और एक मार्केट लीडर। उनकी जर्नी ने पर्पस ड्रिवन बिजनेस की शक्ति में कॉन्फिडेंस पैदा किया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नए रिसोर्सेज के साथ उनकी पहुंच और बढ़ेगी। नेफ्रोप्लस वर्ल्ड स्टेज के लिए तैयार था। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के बाद नेफ्रोप्लस ने विदेश में अपनी नजरें जमाई। कॉस्ट और एक्सेस की चैलेंजेस ग्लोबल थीं और उनका मॉडल यात्रा करने के लिए तैयार था। उन्होंने डाविटा के इंडियन ऑपरेशंस को एक्वायर करके शुरुआत की, फिर फिलीपींस में एक्सपैंड किया, रैपिड एंट्री के लिए लोकल नेटवर्क्स के साथ पार्टनरशिप की। उज्बेकिस्तान में एक लैंडमार्क $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद हुआ, जिसमें स्क्रैच से स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बनाए गए। उन्होंने नेपाल और सऊदी अरेबिया में प्रवेश किया, यह साबित करते हुए कि उनका अप्रोच कल्चर्स और सिस्टम्स में काम करता है। आज नेफ्रोप्लस के रेवेन्यू का 30% इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है। इस ग्लोबल रीच ने उनके मिशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत किया। हैदराबाद क्लिनिक से ग्लोबल लीडर तक की उनकी जर्नी पूरी हो गई थी। पेशेंट सेंट्रिसिटी और अफोर्डेबिलिटी के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल साबित हुए। नेफ्रोप्लस अब एक मूवमेंट था, सिर्फ एक कंपनी नहीं। दुनिया देख रही थी और सीख रही थी। नेफ्रोप्लस हमेशा एक बिजनेस से कहीं ज्यादा था। यह स्ट्रगल और एम्पैथी से पैदा हुआ एक मिशन था। आशा किडनी फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को फ्री डायलिसिस दी और आशा ओलंपियाड ने रेजिलियंस और कम्युनिटी का जश्न मनाया।
पेशेंट्स एथलीट्स, कॉम्पिटिटर्स और फ्रेंड्स बन गए, यह साबित करते हुए कि जिंदगी वाइब्रेंट हो सकती है डायलिसिस पर भी। नेफ्रोप्लस की कहानी एक रिमाइंडर है, एक व्यक्ति का दर्द लाखों के लिए होप बन सकता है।